तो चलिए, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, जैसा क्लास 9th में पिछली क्लास में आप डेंसिटी पढ़े हो वैसा इसको मत जोड़िए। ये मटेरियली डेंसिटी नहीं होती, ये ऑप्टिकली डेंसिटी होती है। ये मैटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यहाँ पे डेंसिटी के लिए, यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा स्पीड ऑफ लाइट। कौन से मीडियम में कितना ज़्यादा है। आइए, हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने देखा these terms refers to the optically density of a medium which affected how fast travel through it। कौन से मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी और कौन से मीडियम में लाइट स्लोएस्ट ट्रेवल करेगी, ये इफेक्ट देखना है। आइए, इट इज नॉट अबाउट मास डेंसिटी बट हाउ मच मीडियम स्लो डाउन लाइट। इट मीन्स हमको मास डेंसिटी के बारे में यहाँ कुछ भी चर्चा नहीं करनी है, हमें मास डेंसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो मास के टर्म में हायर डेंसर होगा वो ऑप्टिकली भी हायर डेंसर या रेयरर होगा, ठीक है। आइए, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया ऑप्टिकली रेयर मीडियम को किस तरीके से। ये आपके पास ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये हमारे पास एक मटेरियल था और इस मटेरियल में एक मीडियम मैंने यहाँ लिया, ये मीडियम 1, मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है। ये दो मीडियम आए। अब देखिए, इसमें भी लाइट इंटर करती है, ये लाइट आती है एयर से इस मीडियम 1 में, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अप्रॉक्सीमेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो इसमें आ जाए 30 डिग्री, ठीक है। चेंज करते हैं कलर, 30 डिग्री। ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर देखिए, ये नॉर्मल हो गया आपका, नॉर्मल। ये भी क्या हो गया, इसमें भी एक नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। और ध्यान रखना, ये जो मीडियम की बात कर रहे हैं ये मीडियम इसके लिए कहा जा रहा है मीडियम 1, ठीक है। और ये मीडियम 1, मीडियम 2। इसमें एयर से लाइट आई और इसने लाइट को 30 डिग्री मोड़ दिया, अपने ओरिजिनल नॉर्मल के साथ ये एंगल बना लिया। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 30 डिग्री बना लिया। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 20 डिग्री बना लिया, लाइक दिस। इसको मैंने बनाया और ये बोल दिया कितना 20 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास जो लाइट का मुड़ना था मीडियम 1 में आपने देखा लाइट 30 डिग्री मुड़ गई, और मीडियम 2 में आपने देखा लाइट नॉर्मल के साथ 20 डिग्री बना रहा है। जो नॉर्मल के साथ 20 डिग्री बना रहा है वो ज़्यादा मुड़ रहा है, वो ज़्यादा वेंड हो रहा है। तो जो डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट ज़्यादा वेंड होती है, और जो रेयरर मीडियम होता है उसमें लाइट कम वेंड होती है। तो ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयरर को हम अगर डिफाइन करते हैं तो अब इसको ऐसे बोलेंगे, जिसमें लाइट का स्पीड स्लोएस्ट हो जाए वो रेयरर, नहीं सॉरी, जिसमें लाइट का स्पीड स्लोएस्ट हो जाए वो डेंसर, और जिसमें लाइट का स्पीड फास्टेस्ट रहे वो रेयरर। बात करेंगे, देखिए, एक ऐसा मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल कर रही है, बड़ी तेजी से लाइट निकल जा रही है, वो आपका रेयरर। और जो रेयरर मीडियम होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लोअर होगा। तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल लाइट रेयरर मीडियम कहलाएंगे, लाइक एज एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन वाटर और ग्लास। जो एयर होता है उसमें लाइट का स्पीड सबसे फास्टेस्ट होता है, इसका मतलब है कि एयर ऑप्टिकली रेयर है। अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर ऑप्टिकली
डेंसर है इन कंपेयर टू एयर, बट वाटर ऑप्टिकली रेयरर है इन कंपेयर टू ग्लास, इन कंपेयर टू ग्लास। ग्लास और एयर का लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लगभग बराबर आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ऐसा मीडियम, अ मीडियम विच लाइट ट्रेवल स्लोअर, जिस मीडियम में लाइट स्लोअर हो जाती है, इट हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, हाई हो जाता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, इट हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास जो होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है अदर देन एयर, एयर के कंपेयर में जो ग्लास होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो आई होप ये ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर, रिफ्रैक्शन ये समझ में आया। कल की क्लास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे होंगे, पहले रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए, लाइट के रिफ्रैक्शन को कंप्लीट थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ के फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं, ओके ठीक। आगे चलते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, ओके।